गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। आज जो हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रोमन न्यूमेरल्स के ऊपर। तो उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा रोमन न्यूमेरल्स के बारे में, जिससे कि हमारी जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस आएंगे वो आपको बिल्कुल भी फिर डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप बहुत ही ईजी मेथड से उन क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे। तो देखिए, हमारा ये जो रोमन न्यूमेरल्स है इसके अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं, 7 लेटर्स होते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं हमारी काउंटिंग को। तो ये देखिए, जो आई है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा 1 को, 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, वी को, या वी को हम 5 लिख सकते हैं, एक्स को हम 10 लिखेंगे, एल को हम 50 लिखेंगे, सी को हम 100 और डी को हम 500 और एम को हम 1000 लिखेंगे। कई बार इसको के भी लिख देते हैं। तो अब आप ये देखो, जब भी हमें 500 लिखना होगा तो हम इस लेटर का यूज़ करेंगे इन द रोमन न्यूमेरल्स में, डी का। 100 के लिए हम यूज़ करेंगे सी, 50 के लिए हम यूज़ करेंगे एल, 110 के लिए हम यूज़ करेंगे एक्स। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, एल सी डी एम मोनीटर, मतलब एल सी डी मोनीटर। तो एल 50, सी 100, डी 500 और एम जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1000 को। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी कुछ रूल्स हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, देयर इज़ नो सिंबल फॉर ज़ीरो। तो ज़ीरो के लिए रोमन न्यूमेरल्स में कोई भी हम सिंबल यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, द लेटर के इज़ यूज्ड एज ए सिंबल फॉर 1000। तो जैसे यहाँ 1000 के लिए हमने एम को यूज़ किया है, इसी तरह से अब हम इसको के का भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार लिखा आ जाता है जैसे 2k, तो 2k मीन्स क्या हो जाएगा, 2000। 5k मीन्स क्या हो जाएगा, 5000। तो इस तरह से के का भी हम यूज़ कर सकते हैं 1000 के लिए। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, व्हेन ए लेटर इज यूज्ड मोर देन वंस वी ऐड इट्स वैल्यू ईच टाइम टू गेट द नंबर। कहता है कि हम किसी भी लेटर को 1 से ज़्यादा बार यदि लिखते हैं तो उसकी वैल्यू भी हमें उतनी बार ही ऐड करनी होगी। जैसे ये देखो, x को हमने कितनी बार लिखा है, 3 टाइम्स, x x x। तो हमें x किससे रिप्रेजेंट कर रहा था, 10 से। तो 10 + 10 + 10 किसके इक्वल हो जाएगा, 30 के। यदि हम लिखते हैं 1 I, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 = 3। जितने भी लेटर्स लिखेंगे उतनी बार हमें ऐड करना होगा। अब इसके बाद एक कुछ हमें नोट करने के लिए दिया गया कि यहाँ आपको कुछ बातें जो कि ध्यान रखनी है। वो क्या है, सेम सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स टुगेदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसमें क्या कहता है कि कोई भी सेम सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, 10 को हमने, जो x है, हमने 3 टाइम्स लिखा है, 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 टाइम्स लिख सकते हैं, बट इसको हम 4 टाइम्स नहीं लिख सकते। इसमें लिखा हुआ है द सेम सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स टुगेदर। इसके बाद देखिए सेकंड, द सिंबल V, L, D आर नेवर रिपीटेड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हम कभी भी V को, L को या फिर D को एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि देखो 10 को लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, x का यूज़ करते हैं। कभी भी हमने ऐसे नहीं लिखा है कि 5 + 5 10 हो जाए। तो इसलिए V, L और D इसको हम एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब देखो सेकंड क्या है, व्हेन ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज़ रिटर्न to the right of a symbol of larger value, its value gets added to the value of the larger symbol। यदि कोई स्मॉलर वैल्यू है किसी सिंबल की और उसको राइट साइड में लिखा हुआ है किसी लार्जर सिंबल से, तो उन दोनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे VI, तो स्मॉलर क्या है, I, तो ये राइट साइड में है लार्जर लेटर के, तो इस 1 को हम ऐड कर देंगे इस V के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, V किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को, I किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को। तो ये 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। इसी तरह से XI, तो 10 + 1 क्या हो जाएगा, 11। इसी तरह से ये देखिए क्या है, ये LXVI, तो L किसको रिप्रेजेंट करेगा, 50 को, X किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 को, V किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 को, और I किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 को। तो हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 66। तो चलिए अब इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट। तो इसके बाद देखिए जो हमारा थर्ड पॉइंट है,
when a symbol of smaller value is written to the left of a symbol of larger value, the smaller value is subtracted from the larger value। जैसे हमारा सेकंड पॉइंट था, यदि वो स्मॉलर वाला जो है राइट साइड में है तो उसे हम ऐड करते थे, और यदि वो लेफ्ट साइड में है लार्जर के तो उसे हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आई वी, तो देखो ये लार्जर है, इसके लेफ्ट में स्मॉलर है, तो हम क्या करेंगे, लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 1 = 4। इसी तरह से आई एक्स, तो आई एक्स को हम क्या लिखेंगे, 10 - 1 = 9। इसी तरह से एक्स एल, इसके अंदर हमें क्या लिखना होगा, एल इससे ग्रेटर वैल्यू है एक्स से, तो एल रिप्रेजेंट करता है 50 को और एक्स करता है 10 को, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सबके ऊपर ध्यान रखना है। देखो क्या है, नंबर 1, V, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम V को, L को और D को सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे यदि हमें यहाँ पे आप देखो 150 लिखना है तो हम 50 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, LC नहीं लिख सकते, क्योंकि L 50 होता है, C 100 होता है, तो 100 में से 50 को हम माइनस करें तो 50 ये जो होगा ये गलत होगा। तो इसीलिए आप याद रखना, V, L और D को हम कभी भी सब्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं लिखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो हम I को सिर्फ V और X में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 4 लिखना है तो IV लिखेंगे, और 9 लिखना है तो IX लिखेंगे। और यदि आपको 49 लिखना है तो 49 लिखने के लिए आप IL का यूज़ नहीं कर सकते, इस बात को आपने ध्यान रख लेना है। तो I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली, X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C वंस ओनली। ये वंस का भी ध्यान रखना कि एक ही बार आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 3 लिखने के लिए आप इसको इस तरह से लिख दोगे, तो ये आपका गलत होगा। तो इस तरह से L और X जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कहाँ, L और C में से एक ही बार। C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M वंस ओनली। तो thus I और V इज़ नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ L और C। जो I और V है वो कभी भी L और C में से सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, मतलब लेफ्ट साइड में कभी नहीं लिखे जाएंगे। L इज़ नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ C। जो L है वो कभी भी C के लेफ्ट में नहीं लिखा जाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट, विद द हेल्प ऑफ द सिंबल I, V, X, L, C। इन सिंबल्स की हेल्प से वी कैन राइट नंबर्स अप टू 399। हम इनकी हेल्प से कितने तक नंबर लिख सकते हैं, 399 तक। तो इस तरह से जो ये इंट्रोडक्शन था हमारा रोमन न्यूमेरल्स का वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो चलिए देखिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1J। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, जितने भी हमने नंबर्स लिखे हैं उसको आपको चेंज करना है रोमन न्यूमेरल्स में। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है 12। तो 12 के लिए आपको पता है 10 + 2, तो 10 को हम कैसे लिखेंगे, x से, और 2 के लिए हम 2 बार लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 12। इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट है 17। तो 17 के हम किस तरह से पार्ट्स करेंगे, 10 + 5 + 2। तो देखिए 10 + 5 + 2, तो ये हो जाएगा 17। इसी तरह से 22 के लिए हम क्या करेंगे, 10 2 बार लिखेंगे, 20 हो जाएगा, और फिर 2 के लिए आप ऐसे कर दोगे तो ये हो जाएगा 22। इसी तरह से 29, तो 29 को हम क्या लिखेंगे, 20 + 9। तो 9 को हम कैसे लिखते हैं, IX। तो ये हमारा हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 20, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, 29। इसी तरह से 37 के अंदर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 30, और 37 हमें यदि बनाना है तो इस तरह से हमारा ये 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37। इसके बाद देखो 43। तो 43 के अंदर आप एक बात याद रखोगे कि आप x को 4 टाइम्स नहीं लिख सकते। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। तो इसलिए 43 के लिए आप क्या करोगे, पहले देखो 40 बनाना है हमें, तो L क्या होता है 50, और ये क्या हो जाएगा
यदि हम लेफ्ट साइड में लिख देंगे इस स्मॉलर सिंबल को तो ये 40 बन जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो जाता है, हमने हमारे इंट्रोडक्शन में बताया था। तो ये हमारा 40 बन चुका है। अब 40 के बाद हमें 3 और लगाना है, तो वो हमें आगे यूज़ करना होगा, तो ये बन जाएगा 43। इस तरह से 54 बनाने के लिए देखो 50 का क्या सिंबल है, L, तो ये हो जाएगा 50। और 4 के लिए आपको पता है क्या करते हैं हम, IV का यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा 54। इसी तरह से 59 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, LIX, तो ये हो जाएगा हमारा 59। और 66 बनाने के लिए L और X, ये तो बन जाएगा 60। और 6 कैसे लिखेंगे हम, आपको पता है, VI कर देंगे, तो ये हमारा 66 बन जाएगा। इसी तरह से 75 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले L लिखेंगे, क्योंकि L रिप्रेजेंट करता है 50 को, फिर हम 2X लिख सकते हैं, तो ये हमारा बन चुका है 70। और 5 आपको पता है किससे करना है हमें, V से, तो ये बन जाएगा 75। अब इसके बाद देखिए आप 81, तो 81 के लिए भी हम ऐसे लिख सकते हैं LXXX, तो ये हमारा हो जाएगा 80। और I लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 81। इसके बाद देखिए 89, तो 89 के लिए भी हम क्या करेंगे, LXXX, तो ये हो गया 80। और फिर हम 9 ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 89। इसके बाद देखिए 96, तो 96 के लिए हम ये वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे। आप ये देखो 96 के अंदर C को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, आप देख सकते हो, ये जो C है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, 100 को। अब 100 में से हम 4 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हमारे इंट्रोडक्शन में बताया था कि इस तरह से हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो इस 6 को हम कैसे लिखेंगे, पहले तो ये 100 है, 100 में से यदि हम 10 को माइनस कर देते हैं तो हमारा ये बन जाएगा 90। अब 6 को लिखना बहुत इजी है, तो ये हमारा बन जाएगा 6। तो ये हमारा जो नंबर है XCVI, ये क्या बन जाएगा, 96 बन जाएगा। इसके बाद देखिए 87, तो 87 तो आप LXXX, ये हो गया 80। और 7 बनाने के लिए आपको पता है हम ऐसे यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारा 79, तो 79 के लिए हम क्या करेंगे, LXX, ये हो जाएगा 70। और 9 के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, IX का। तो इस तरह से जो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। तो इनको हमें चेंज करना है हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में। और ये क्या गिवन है हमारे पास, रोमन न्यूमेरल्स गिवन है। तो बहुत इजी है। तो देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 को, ये 5 को, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15। इसी तरह से ये देखिए 2x है तो 20 और 5 1, ये क्या बन जाएगा हमारा 26। इसके बाद देखिए ट्रिपल x है तो 30 हो चुका है, IX है तो 9, तो 39। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 39। इसके बाद देखिए L रिप्रेजेंट करता है 50 को, ये करता है 10 को, तो 60। और ये आगे लगे हुए हैं राइट साइड में, तो ये ऐड होते हैं, लेफ्ट में होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे ये जो I है ये लेफ्ट में था x के, तो ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। इसी तरह से ये हो जाएगा 62। इसके बाद देखिए 50, ये 5 और ये 3, तो 58। इसी तरह से इसका 6th पार्ट देखिए 50, ये 20 हो जाएगा तो 77। इसके बाद देखिए 50 और ये 3 हैं तो ये 85। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। ये वैसे देख भी लेना, टेबल भी साथ साथ आपको दिखाई दे रही होगी। 10CI, तो आप क्या करोगे, C किसको रिप्रेजेंट करता है हमारा 100 को, और X जो है वो किसको करता है 10 को। और जो X है वो C से लेफ्ट साइड में है तो इसलिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 आएगा, और 90 में फिर जो I है वो राइट साइड में है तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 91। तो हमारा जो आंसर होगा इसका क्या होगा, 91। इसी तरह से अब ये CX या XC बोल सकते हो, ये तो हो जाएगा 90, और I4 4 हो जाएगा, I5 तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 94। इसके बाद देखिए XC तो 90 हो गया, और ये 9 तो 99। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है, इंसर्ट करना है हमें लेस देन ग्रेटर देन इन द गिवन बॉक्सेस। तो इसमें ये देखिए आप पहले तो कंपैरिजन करेंगे इन दोनों का। XV को हम क्या लिखते हैं 15, और X3 को क्या लिखेंगे 13। तो आपको पता चल चुका है कौन ग्रेटर है, 15 वाला, तो ये साइन आ जाएगा इसमें। इसके बाद देखो XCVI, C मतलब 100, X मतलब 10, तो ये लेफ्ट साइड में है तो 90 रह जाएगा।
तो ये हो जाएगा 96, और यहाँ पे देखो ये होगा 90 और ये हो जाएगा 4, तो 94 आपको पता है 96 ग्रेटर देन है, तो ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास L 50 x, तो ये क्या हो जाएगा अब 50 + 30, बता सकते हो आप क्या हो गया, ये 80 और ये तो 89। इसके बाद है XC, तो XC को हम क्या लिखेंगे 90, तो 89 और 19 में कौन ग्रेटर देन है 90, तो ये वाला साइन यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए ये है हमारे पास XC8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 98 के बाद ये हो जाएगा 50 और प्लस में 80, ये 30 80 84। अब ये देख सकते हैं आप 98 इज़ ग्रेटर देन 84। इसके बाद है XLIV मतलब 44, ये हो जाएगा 44, और यहाँ से ये हो जाएगा 49, तो ये 49 इज़ ग्रेटर देन 44। इसके बाद LX मतलब 60, XC मतलब 90, तो 90 इज़ ग्रेटर देन 60। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, तो देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आंसर ट्रू और फॉल्स, आपको T और F का यूज़ करना है, मतलब ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है V = X, तो इसके अंदर हम पहले भी बता चुके हैं कि जो V है उसको हम रिपीट नहीं कर सकते, एक ही बार लिख सकते हैं, तो इसलिए जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है ये रॉन्ग है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉल्स लिखेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट है देखो X 4 टाइम्स X को रिपीट किया गया है, तो ये हम पहले भी इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है। इसके आगे भी आप क्या लिख दोगे फॉल्स लिख दोगे। अब ये देखिए XL मीन्स, L मतलब होता है 40 और L जो है वो 50 होता है और X जो है वो 10, तो यदि हम X को लेफ़्ट साइड में लिखेंगे लार्जर सिंबल के तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये 40 रह जाएगा। तो देखो 50 - 10 बिल्कुल करेक्ट है, 40 आना चाहिए, पर इन्होंने ये बता रखा है कि क्या इसको हम 50 - 10 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। इसके बाद देखिए फोर्थ, व्हेन द सेम सिंबल इज़ रिपीटेड इन रोमन न्यूमेरल्स सच एज X इन XXX, यदि हम सेम सिंबल को रिपीट करते हैं, जैसे XXX में 3 टाइम्स लिखा हुआ है, ईच ऑफ द सिंबल नेम्स द सेम नंबर, यस ट्रू, तीनों बार इनका जो नंबर रहेगा वो सेम ही रहेगा 10 10 10, तो ये भी हमारा ट्रू है। इसके बाद देखिए फिफ्थ है IC, तो IC को हम क्या 100 - 1 99 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमारा ये इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा फॉल्स। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, तो देखिए जो इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है उसमें हमें क्या करना है, एक्सप्लेन वाई ये जो X है मतलब हमारा जो इसको 4 टाइम्स लिखा हुआ है VX IC XVV आर नॉट यूज्ड, इनका हम यूज़ क्यों नहीं करते। तो जो हमने इंट्रोडक्शन किया था उसके अंदर भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था, और उसका क्या सॉल्यूशन लिखोगे आप देखो इस तरह से, ये 4 टाइम्स जो हमने X लिख रखा है इज़ रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है ये, बिकॉज ए सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। तो आपको ये रीज़न लिखना है कि कोई भी सिंबल उसको हम 3 से ज़्यादा टाइम्स जो रिपीटेशन है वो नहीं कर सकते। इसके बाद है VX, तो VX क्यों रॉन्ग है, तो VX इज़ रॉन्ग बिकॉज द सिंबल V इज़ नेवर सब्ट्रैक्टेड। ये बात भी हमने बताई थी कि जो V है उसको हम लेफ्ट साइड में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सब्ट्रैक्शन की साइड होती है। इसके बाद है IC रॉन्ग किस लिए है, बिकॉज द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। ये हमने बताया था कि जो I सिंबल है वो सिर्फ V और X से ही पहले लिखा जा सकता है, उसी में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है और किसी सिंबल में से नहीं होगा, और ये C है इसलिए IC भी रॉन्ग होगा। इसके बाद है हमारा XVV, तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो V को डबल मतलब 2 टाइम्स लिखा हुआ है, और हमने क्या कह रखा है कि जो सिंबल V है वो नेवर रिपीटेड, वो कभी भी रिपीट नहीं होता। तो इसके हमें ये रीजंस देने हैं किस लिए हम इनका यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके साथ देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखिए जो MCQs क्वेश्चन है उसकी क्या स्टेटमेंट है। फर्स्ट मतलब जो MCQ है उसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कौन कौन से अरेंज हैं। तो देखो ये है 5
और यहाँ पे ये आपको पता ही है क्या है 50 और ये है 10 और ये है 1, तो ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। इसके बाद 1 5 50 10 ये भी नहीं है, 1 5 10 50 ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम असेंडिंग फॉर्म में बोल सकते हैं। और ये देखिए ये 10 5 1 50 ये भी नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द रोमन न्यूमेरल रिप्रेजेंटिंग द लीस्ट 4 डिजिट नंबर। तो लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 1000। तो आपको इसमें से बताना है कौन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये होता है 10, m किसके इक्वल होता है आपको पता है 1000 के, d और c भी हमारे 1000 के इक्वल नहीं होते हैं, ये 5000 है और ये 100 है। इसलिए हमारा जो लीस्ट 4 डिजिट नंबर है वो क्या है m। तो हम इसके बी ऑप्शन को क्या करेंगे टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन होट्स। तो इस तरह से देखिए इसका जो होट्स क्वेश्चन है लास्ट, I एज ए रोमन न्यूमेरल m c m x c i x ब्रेक मी अप एंड देन कैन यू रिकॉग्नाइज मी। तो देखो इसको आप, ये एक नंबर गिवन है, इसको आपने क्या करना है ब्रेक करना है और इसकी जो वैल्यू आती है आपको वो बतानी है क्या होगी। तो देखो CM XC और IX हमने इसको इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं। वैसे सपोज कर लो CM हमारा क्या हो जाएगा 900, इसी तरह से XC हम क्या लिखेंगे XC को 90 और IX क्या हो जाएगा 9। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 999। तो ये देखो CM XC IX, तो यहाँ से हम इसको रीड करेंगे 900, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 9। जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आता है दोनों केसेस के अंदर 999। तो इस तरह से यदि आपका ये क्वेश्चन ऑप्शनल हो या वैसे भी हो तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इनको अच्छे से रिवाइज़ करना और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इन क्वेश्चंस की हेल्प से। तो आप पढ़ते रहिए और जो भी आपके सुझाव हैं वो मुझे ज़रूर बताते रहिए। थैंक यू।